की जरा सी लापरवाही इतने सारे परिवारों की खुशियां लील गई। जरा सी चूक ने लाशों के ढेर लगा दिए। लेकिन हादसे के बाद अब सवाल यह सुलग रहा है कि आखिर कौन है इस लापरवाही का असल जिम्मेदार। कौन देगा आंसुओं से बोझिल उन आंखों को जवाब जो पूछ रही हैं अपनों के मर जाने की वजह। कौन देगा उन मासूमों को निवाला जिनका इस दुनिया में कोई नहीं बचा। आखिर कौन है वो शख्स जिसकी लापरवाही की वजह से हुआ यह दर्दनाक हादसा। 5 मंजिला एक इमारत जिसमें 70 कमरे थे रह गई। सैकड़ों लोग बर्बाद हो गए। कई मासूम अनाथ हो गए। मांगें सूनी हो गई। कई गोद उजड़ गई और पसर गया मौत का सन्नाटा। जी हां, सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कौन है इस अनहोनी का असल जिम्मेदार। कौन है वो शख्स जिसकी लापरवाही से चली गई 60 से ज्यादा बेगुनाहों की जान। पहला जिम्मेदार। हादसे के बाद सबसे पहले उंगलियां उस शख्स पर उठ रही हैं जो हादसे वाली रात के बाद से ही फरार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस बिल्डिंग के मालिक की, उस शख्स की जिसने बहुमंजिला इमारत तो खड़ी कर दी लेकिन ठोकर शख्स ने मौत की 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। यही नहीं, इमारत के ऊपर एक और मंजिल बनाई जा रही थी। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि किराए के लालच में फर्जीवाड़ा किस कदर चल रहा था। दूसरा जिम्मेदार। दूसरी जिम्मेदारी है एमसीडी के उन आला अधिकारियों की जिनकी परमिट के बाद दिल्ली की इमारतों के नक्शे पास किए जाते हैं और उन नक्शों के बिना पर यहां कंस्ट्रक्शन किया जाता है। नियमों के मुताबिक बीच बीच में एमसीडी की टीमें मौके पर पहुंचकर जायजा भी लेती हैं कि आखिर जो मकान बनाया जा रहा है वो एमसीडी के कायदों और कसौटियों पर खरा उतरता भी है या नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जब ये मौत की इमारत बनाई गई तो आखिर क्यों नहीं लिया गया इसका जायजा। क्या एमसीडी के ठेकेदारों ने इस बिल्डिंग के मालिक से घूस खाकर इस इमारत के निर्माण को हरी झंडी दिखाई थी। तीसरा जिम्मेदार। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे की असल वजह रही बिल्डिंग की बेसमेंट में भरा बरसात का पानी। जी हां, बरसात के मौसम में यमुना में आई बाढ़ की वजह से यमुना पार इलाके के कई मकानों के बेसमेंट में पानी भर गया था। लेकिन आज तक किसी ने इस पानी को निकालने की सुध नहीं ली। कई बार मकान मालिक से पानी निकलवाने की गुहार लगाई गई लेकिन उसे तो किराए से मतलब था, लिहाजा उसने अपना पल्ला झाड़ दिया। बरसात के बाद दिल्ली में डेंगू और मलेरिया का जमकर प्रकोप फैला लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार भी बिल्डिंगों में भरे पानी पर गौर नहीं किया। मकानों के अंदर बीमारियां पनपती रही और सरकार सोती रही। आखिरकार जब सरकारी महकमे की नींद टूटी तो 60 लोगों की जान जाने के बाद। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ प्रणय शर्मा,